जो मिल रहा है तुम्हें वही तुम्हारे लिए बेहतर है, ये तुम नहीं जानते, पर देने वाला बखूबी जानता है। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है, तब कुदरत ने कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला जरूर भेज देती है। इसी का नाम जिंदगी है। इसलिए मुस्कुराते रहिए, चलते रहिए। हमारा जीवन सिर्फ ये सोचने में चला जाता है कि हमारे पास क्या नहीं है, जबकि जो हमारे पास होता है हम उसका लाभ नहीं उठा पाते। चक्रव्यूह रचने वाले अपने ही होते हैं। यह कल भी सच था और आज भी यही सच है। जीवन में तकलीफ उसी को आती है जो हमेशा जवाबदारी उठाने को तैयार रहते हैं, और जवाबदारी लेने वाले कभी हारते नहीं। या तो जीतते हैं या फिर सीखते हैं। हिम्मत से हारना, पर हिम्मत मत हारना। बीत गया जो साल भूल जाएं, नए साल को हंसकर गले लगाएं। करते हैं हमें रब से दुआ, सिर झुकाकर इस साल आपके सारे सपने पूरा हो जाएं। भगवान कहते हैं उदास मत हो, मैं तेरे साथ हूं, सामने नहीं तेरे आसपास हूं। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं बल्कि तेरा विश्वास हूं। इस संसार में कोई मनुष्य स्वभावता किसी के लिए उदार, प्रिया या दुष्ट नहीं होता। अपने कर्म ही मनुष्य को संसार में गौरव अथवा पतन की ओर ले जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और यदि आप भाग्यशाली रहे तो ईश्वर आपको यह देखने का अवसर भी देंगे। अगर आप सही हैं तो कुछ साबित करने की कोशिश मत करें, बस सही बन रहे हो, गवाही वक्त खुद देगा। जितना कठोर बनोगे उतनी ही जल्दी लोग आपको हृदय से निकाल देंगे, चाहे आप उनके लिए कितने भी जरूरी हो। जीभ जन्म से ही होती है और मृत्यु तक रहती है, क्योंकि वो कोमल होती है। और दांत जन्म के बाद आती है और मृत्यु से पहले चली जाती है, क्योंकि वह कठोर होती है। जो दूसरों से मिलजुल कर चलता है, वास्तव में केवल वही जीने की कला जानता है। अगर आप सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो जल्द से जल्द इस कला को अपने जीवन में धारण करें। निंदा आकाश की ओर फेंके गए उस पत्थर के समान है जो लौटकर उसी पर गिरता है जिसने उसे फेंका था। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। वक्त का इंतजार करें, निंदा का फल उसी पर गिरता है जिसने पत्थर फेंका था। सफलता मिलती है तो मनुष्य सिर्फ मैं में लीन हो जाता है, और जब असफल हो जाता है तो हाय में लीन हो जाता है और सीधा साधा भगवान को दोष देता है। अरे जब सफलता मिली थी तो परमात्मा को धन्यवाद नहीं दिया, तो असफलता मिलने पर ईश्वर को दोष क्यों देना। जब किसी के नाम को लेकर बार बार पुकारा जाता है तो उसे मुड़कर देखना ही पड़ता है कि कौन उसे बुला रहा है। उसी प्रकार जय ईश्वर के नाम का सिमरन निरंतर किया जाता है तो ईश्वर उनकी पुकार जरूर सुनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं सुंदरता आपका दृष्टिकोण में होती है। किसी को कीचड़ में खिला हुआ कमल भी लुभाता है और किसी को चांद में भी दाग नजर आते हैं। जीवन में किसी का हृदय इतना मत दुखाना चाहिए कि वह ईश्वर के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े। जीवन में जीने की उसकी इच्छा ही खत्म हो जाए, क्योंकि टूटे हृदय की आह अर्श से आकाश को भी चीर देती है, जिसे ईश्वर कभी माफ नहीं करता। शांत दिमाग जीवन में किसी भी चुनौती के लिए अंतिम हथियार है। सब्र कर, मेरे अभी इम्तिहान जारी है। वह वक्त भी आएगा जब बाके बिहारी कहेंगे चल अब तेरी बारी है।
जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता रहता है, ऐसा इंसान भगवान को सबसे प्रिय होता है। अंत में ऐसा व्यक्ति की जीत निश्चित है। बदला लेने के लिए मत सोचो, आराम से बैठो और प्रतीक्षा करो। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, अंत में उनके साथ भी बुरा ही होगा। दोस्तों, ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।